नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। जिला झांसी के तहसील मोट के कस्बा समथर में रविवार के दिन 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने पर कैबिनेट राज्य मंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के द्वारा कस्बे में पीपरी बस स्टैंड, मेवाती चौराहा एवं अग्गा बाजार होते हुए रोड शो निकालकर जनता का आभार व्यक्त किया व कार्यकर्ताओं एवं जनता के द्वारा मंत्री जी का माला एवं बुके देकर स्वागत किया गया। वहीं कस्बे में ही प्रेस वार्ता बुलाकर सरकार के पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई गईं। किस संबंध में लगी? विशेष रूप से ये प्रेस वार्ता चूँकि शनिवार इतवार 14 से कल से लोकसभा चलने वाली है और यहाँ की जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया है इस विधानसभा को और बुंदेलखंड को, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश को प्रचंड बहुमत मिला है। उसी के संबंध में मैं अपने कार्यकर्ताओं को और शुभचिंतकों को, जनता को मैं अपनी ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन के लिए ये कार्यक्रम बनाया है। उनका जनता का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने प्रचंड बहुमत से इस क्षेत्र से जीत दिलाई है। हाल ही में अभी एक व्यापारी की लूट हुई है, यहाँ से जनता का भी एक सवाल है कि क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे की ना होने की वजह से अभी तक वो चोर पकड़ा नहीं गया है। इस बारे में आप चलिए, विशेष रूप से हम लोग अभी बात करते हैं, प्रशासन से अभी बात करेंगे और ये लूट हुई है वो लूट खुलेगी। और विशेष रूप से आपने सीसीटीवी की बात की है तो निश्चित ही हम लोग नगर पालिका और जहाँ से हो सकता है उसकी व्यवस्था कराएंगे, जिससे जो कानून व्यवस्था है वो सुदृढ़ रहे, किसी के साथ कोई अत्याचार ना हो और कभी कोई किसी के साथ कोई लूट ना हो। आपको क्षेत्र की जनता ने 5 बार सांसद बनाने का मौका दिया। 5 साल में अभी वर्तमान में आपकी सरकार भी रही, आपने इस क्षेत्र में क्या विकास किया? विशेष रूप से केंद्र की ही ये योजनाएं हैं जो प्रदेश में चलाई जा रही हैं। चाहे जो भी योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, वो विशेष रूप से देखिए हम लोग अब क्षेत्र के साथ साथ भारत सरकार में मंत्री भी हैं। तो चूँकि हम तो इतना कहेंगे कि केंद्र सरकार ने सिर्फ 2 ही कॉरिडोर दिए थे, एक तो तमिलनाडु में दक्षिण भारत में और दूसरा आपके यहाँ झांसी में, जो उत्तर प्रदेश में मिला था वो झांसी में मिला, हीरज के पास मिला, इसी विधानसभा को मिला। ये इतना बड़ा डिफेंस कॉरिडोर जहाँ सारे वो चीज़ें बनना है, कल पुर्जे बनना है, तोप के सामान बनना है, राइफल की गोली बनना है, सारी चीज़ें यहीं बनेंगी। और मैंने भी मंत्रिमंडल की शपथ लेने के बाद सबसे पहले मेरा प्रयास रहा कि मैं इसमें अपने विभाग से क्या कर सकता हूँ। इसी के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट खोलने के लिए हमने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया था। वो पत्र गया है, पत्र जाने के बाद कैबिनेट में पास होने के बाद 20 एकड़ ज़मीन वहीं मिल गई है एक टेक्निकल सेंटर खोलने के लिए। एक टेक्निकल सेंटर खुलेगा और टेक्निकल सेंटर के माध्यम से हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं बुंदेलखंड के आसपास के, उसमें अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ तक जो भी ट्रेनिंग होंगी सारी ट्रेनिंग उसमें कराई जाएंगी, उसी से निकल के वो लोग बच्चे जो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, सारी चीज़ लगेंगी, उन्हें बच्चे एडजस्ट किए जाएंगे। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बहुत विकास किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हमारे विकास में, हमारे क्षेत्र में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं क्षेत्र में विकास हुआ है। सारी रोड से सारी चीज़ें, सबको पैसे मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की रोड बनी थी तो अपना लोकसभा क्षेत्र हमारा जो पड़ता है ना, गुरसराय, गरोठा, रोठा वाला, वो ईरज से लेके वो सबसे पहले वही रोड कराई थी। सबसे पहले जो आज आप लोग गुरसराय गरोठा से चलते हैं ना, रात तक के लिए रोड है वो उसे बनवाया था। बकाया तुम यहाँ से देख ले, मोड़ से लेके बैनर के लिए, ये भी चुनाव के बाद ये तुम्हारा जो रोड है यहाँ से लेके पीपरी तक, जो जहाँ तक सीमा पड़ती है, ये चुनाव के बाद 2 दिन बाद अच्छा दूसरी बात बनना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी बात शिक्षा के बारे में, यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज है, राजकीय महाविद्यालय है, लेकिन वहाँ शिक्षक कितने हैं और कितने वर्षों से वो पद पड़े हैं? तो 5 साल आपकी सरकार रही, आप सांसद भी हैं, मंत्री हैं वर्तमान में, तो क्या इस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल ध्यान देते हैं और सारी चीज़। और उसके लिए जब सांसद थे तब भी थे, लेके गए थे स्वास्थ्य विभाग को लेके केवल यहाँ एक डॉक्टर है
अगर किसी आपको को आपको ये पता नहीं है कि वो स्वास्थ्य विभाग की सारी स्थितियों को देख के यहाँ एक ऑक्सीजन सेंटर बनाया गया है, एक वो आपने बनवाया। बन गया, वहाँ सारी लेकिन जब चीजें वहाँ डॉक्टर ही नहीं धीरे है। धीरे 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 सारी चीजें काम किया जा रहा है पिछले- और इस क्षेत्र में इतना बहुमुखी विकास किया जा रहा है जितना कभी हुआ नहीं। मैं तो कहता हूँ इतनी बड़ी योजना इतनी बड़ी योजना आपको मिली है जो कभी आप सपने में नहीं सोच सकते थे। डिफेंस कॉरिडोर इसी बुंदेलखंड से निकल रहा है। ये डिफेंस कॉरिडोर जो बना है वो कभी सिर्फ देश में तो हुए, एक तुम्हारे यहाँ मिल गया, तुम्हें आपको गर्व होना चाहिए इसमें कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की सरकार ने हमें इस उनके बात बाद का इतना गर्व बड़ा है, लेकिन यहाँ की जनता को इस बात का दुख भी तो है कि बच्चे जो है शिक्षा में पिछड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए अगर कोई ये दिक्कत हो चिंता जाए, अगर नहीं ये चिंता हम लोगों ने जब 1991 में पहली बार आए थे, आपको मालूम है हाँ, कि नकल विरोधी अध्यादेश ला के और वो शिक्षा की स्थिति सुधार दी थी कि हर बच्चा आज इस समय IAS PCS होता हो। लेकिन 93 का चुनाव होगा, 93 के चुनाव में आप ही लोग होंगे उस समय। 93 के चुनाव में सरकार नहीं बन पाई दोबारा, अगर बनी होती तो शिक्षा की आज जो हम बात कर रहे हो ना, अभी आई है 5 साल से, अगर आई होती तो शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा होता कि सिर्फ बुंदेलखंड के ही बच्चे, उत्तर प्रदेश के ही बच्चे सब जगह विदेश में जाते और शिक्षा प्राप्त करते। धन्यवाद। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।